Hello everyone and hello my dear co-patrainees. Today I will discuss about the smart accounting जिसमें मैं टॉपिक जो आपका कवर करूँगी वो है कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ accounting and bookkeeping. Okay. Now, सबसे पहले रहता है व्हाट इज़ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग क्या है या हमें अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, किस वजह से हम लोगों ने अकाउंटिंग का यूज़ करना स्टार्ट किया या बेसिकली हम अकाउंटिंग का यूज़ कहाँ कर रहे हैं. For management to make a decision about the future of the firm इसको और क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन. They require relevant financial information. मैनेजमेंट जो है आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, फ्यूचर में डिसीज़न को लेने के लिए उसको रेलिवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो हमारी किसके थ्रू फुलफ़िल हो रही है, थ्रू द अकाउंटिंग. अगर हम बात करें शॉर्ट में, व्हाट इज़ अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज. ओके, अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस लैंग्वेज है. फॉर रिकॉर्ड्स, जो भी आपके बिजनेस रिकॉर्ड्स हैं उनको समराइज करने के लिए एंड एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, अकाउंटिंग. ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द फर्म, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो समराइज और एनालाइज किए जाते हैं किसके थ्रू द अकाउंटिंग. अगर हम बात करें कि एक्चुअल में अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है या इसको हम कैसे बहुत इजी वर्ड्स में समझ सकते हैं, तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ये बिजनेस लैंग्वेज है, किस पर्पस के लिए, एफिशिएंटली कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसके बीच में, बाय वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑनेस्ट आपके जो प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में एफिशिएंटली कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहा है, जिनको हम क्या कहते हैं, accountants. Okay, these are accountants called okay. तो समझ में आया कि is a language for a business for communication between the professional. वो कैसे प्रोफेशनल होंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ये इनके पास एक स्पेशल स्किल होगा, सर्टिफाइड होंगे, और इनको हम क्या कहेंगे, अकाउंटेंट्स. ये अकाउंटेंट्स जो हैं ये कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे फॉर विच पर्पस, फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फॉर अकाउंटिंग. अब बात आ जाती है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ accounting. What is the objective and scope of accounting? Keep records,
सिस्टमैटिक। रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक रखने के लिए हम लोग अकाउंटिंग का यूज़ कर रहे हैं। गेन प्रॉफिट, और इसको क्या कह सकते हैं, गेन प्रॉफिट या असरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो हमारी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट है वो असरटेन रहे, प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बनी रहे, उस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन, टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस। आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो आप तभी पता लग कर पाएंगे जब आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। और वो रिकॉर्ड किसके थ्रू मैनेज हो रहा है, थ्रू द अकाउंटिंग। और कौन मैनेज करना है, ऑनेस्ट प्रोफेशनल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंट्स। ओके, और भी किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, टू फुलफिल compliances ऑफ लॉ। जो लॉ को कंप्लायंस करने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, अकाउंटिंग की। मींस एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एंटिटी को, एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन कराने के लिए रिकॉर्ड्स का समराइज होना, रिकॉर्ड का एक सिस्टमैटिक होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। ओके, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो 9 फेजेस में कंप्लीट होता है। टोटल 9 फेजेस या स्टेप्स। फर्स्ट वन इज collecting and analyzing document, collecting and analyzing document. We find the source of data, we use the step 1 process. ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इस स्टेप में हम लोग डेटा को, सोर्स इसका फाइंड आउट करते हैं कि डेटा का सोर्स क्या है। ओके, कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, कैश, बैंक, सेल्स, परचेज एटसेट्रा। जो सेल्स, परचेज, कैश, बैंक, इसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर विच पर्पस, फॉर स्टेप 1। ओके, कंटिन्यूअस थ्रू एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। ये जो स्टेप 1 है ये पूरे के पूरे अकाउंटिंग पीरियड में आपको रिक्वायर्ड होता है। और जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कहाँ से, फाइनेंशियल ईयर जो एक तरह से कहेंगे, उस पर ही डिपेंड करता है। जो फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ से कहाँ आपका लाई करता है। 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर टू 31 मार्च ऑफ अनदर ईयर। तो उसी तरीके से जो आपकी जो प्रोसेस है उसका कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डॉक्यूमेंट, वो होल सोल द ईयर आपको रिक्वायर्ड होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं, पोस्टिंग इन जर्नल। You pass journal entries using double entry system. Firstly, we collect and analyze the document, then pass journal entries using double entry system. Double entry system in which debit DR,
and credit CR balances remain equal. इनको हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे कि व्हाट इज़ डीआर, व्हाट इज़ सीआर, ये सारी चीज़ें जब हम एंट्रीज़ परफॉर्म करेंगे, ट्रांजैक्शन कैसे वर्क कर रहे हैं, उसमें हम लोग इसका पूरा डिटेल डिस्कशन देखेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज posting in general, posting in laser. Here journal entries are posted in laser. जो जर्नल की आपकी एंट्रीज थी उनको हम लेज़र में पोस्ट करते हैं. फोर्थ वन इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. इसके नाम से ही आपको लग रहा है, बाय द नेम इट इज अ समरी ऑफ ऑल द बैलेंस ऑफ लेजर accounts. Okay, by the name it is a summary of all the balance of the laser account. Next step is posting of adjustment entries. जो भी एडजस्टमेंट्स, पॉसिबल एडजस्टमेंट्स होंगे जो आपके लेज़र में है या जर्नल में है या फिर आप कहेंगे ट्रायल बैलेंस में, इनके जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको हम कहाँ पे फुलफ़िल करेंगे, कहाँ पे पोस्टिंग परफॉर्म करेंगे, इन स्टेप 5. एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ पोस्टिंग ऑफ एडजस्टमेंट इन ट्रायल बैलेंस. फाइनली जब लेज़र और जर्नल में जो एडजस्टमेंट हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगे तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो एडजस्ट हो जाएगा. मीन्स पोस्टिंग ऑफ एडजस्टमेंट इन टीबी. नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट on the behalf of the trial balance we prepare a financial statement. हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंचेगा कि हमारे बिजनेस को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. एंड नेक्स्ट स्टेप इज पोस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज. जो भी एंट्रीज हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं इन स्टेप 5, उसको अब हम क्लोज करेंगे. एंड इन स्टेप 9 एट एंड ऑफ द स्टेप पोस्टिंग क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस. जब हम अकाउंटिंग के एग्जाम्पल देखेंगे, कोई भी एक ट्रांजैक्शन लेंगे, उसमें 8-10 एंट्रीज़ परफॉर्म करेंगे, उसको हम फ्रॉम स्टेप 1 to 9 तक मूव करेंगे तो ये आपको प्रोसेस और भी क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ ओके, बुक कीपिंग. व्हाट इज़ बुक कीपिंग? अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग. आगे एक पॉइंट माइंड में आएगा कि व्हाट इज़ बुक कीपिंग एंड व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन of financial data of an organization or business. Okay,
किसी भी बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्डेड डेटा है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, वो क्या है? बुक कीपिंग। अगर हम बात करें ये हमें कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है जो हम बुक कीपिंग कर रहे हैं? तो जो बुक कीपिंग है, इट इज़ अ की कंपोनेंट, इट इज़ अ की कंपोनेंट for of informing फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये एक की कंपोनेंट, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइंड आउट करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तब हमें बुक कीपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये डिटेल स्टडी है आपके पास। जब भी आपको डिटेल ट्रांजैक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको बुक कीपिंग में ही मिलेगा। इसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकेंड वन इज डबल एंट्री सिस्टम। ये किसके थ्रू बनाया जा रहा है? बाय द बुक कीपर्स who do not require special skill और knowledge। जो ये बुक कीपर हैं, इनको किसी स्पेशल नॉलेज और स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, ये एक नॉर्मल पर्सन है जो एक बुक में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको मेंटेन कर रहे हैं। इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है, कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है, बट दीज आर बुक कीपर्स एंड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग। ओके, तो अब बात आ जाती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, ये लॉजिकल मैनर में, इन लॉजिकल मैनर रिकॉर्ड ऑफ डिटेल ट्रांजैक्शंस। In accounting, summarizing of such recorded financial transaction। सच रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन किसकी बात हो रही है? जो बुक कीपिंग, जो डिटेल ट्रांजैक्शन है, उसका जो समराइजिंग फॉर्म है, वो आपका क्या है? अकाउंटिंग में यूज़ हो रहा है। ये क्या है आपका? फर्स्ट वन इज, इसका बेसिस क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस, और इसका बेसिस क्या है? बिजनेस लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज financial statement is not a part of bookkeeping। but फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, बट जो अकाउंटिंग का है बात करेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो आपके अकाउंटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज, इसमें कोई भी आपकी ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती है, बट इन अकाउंटिंग ब्रांच एग्जिस्ट करती है। किस फॉर्म में? लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, etc. Not require does not
require spatial knowledge, skills, certification, but require these. ओके, तो ये डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बताया. एक टर्म आ जाता है जिसको बोलते हैं गाप. इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग principles which serve the rules for accounting for financial transactions and preparing financial statement. GAAP क्या है? ये एक रूल प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, और फाइनल जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करने के लिए. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग. अंडरस्टूड है? कीपिंग द रिकॉर्ड को कीप करने के लिए. नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग, रिपोर्टिंग, प्रॉफिट्स जितने भी आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं. मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द कैश फ्लो, आपके बिजनेस का कैश फ्लो क्या है उसको मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग का यूज़ कर रहे हैं. किसका? कैश फ्लो. Okay, thank you.